Hello everyone, this is Ashok Songara. Today we discuss important topic related to vitamins category on vitamin B2. तो आज अपन क्या करेंगे विटामिन B2 के बारे में अपन क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो विटामिन B2 अपना है उसका केमिकल नाम क्या है। तो केमिकल नाम है इसका राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। अब बात करते हैं कि जो विटामिन B2 है अपना वो उसका टाइप कौन कौन सा है, मतलब इसका कौन सा टाइप है। तो टाइप के अंदर कौन सा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। किस प्रकार का विटामिन है वो? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। टाइप के बाद में अपन बात करेंगे कि जो विटामिन B2 है अपना उसकी क्या क्या फंक्शन है, मतलब वो क्या क्या कार्य करता है। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन होता है हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। बॉडी के अंदर क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करेगा। दूसरा इसका फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड आरबीसी फॉर्मेशन। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है और उसके अलावा बॉडी के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन के अंदर भी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा इसका फंक्शन होता है मेंटेन हेल्दी स्किन, नर्व एंड आईज। यानी बॉडी के अंदर जो स्किन है उसको हेल्दी बनाता है, साथ ही जो नर्व है और आईज को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं? इसके फंक्शन होते हैं। फंक्शन के बाद में अपन बात करेंगे कि जो विटामिन B2 है अपना वो अपन जो उसके क्या क्या सोर्सेज है, मतलब अपन जो डाइट के रूप में या कहीं ले रहे हैं तो कौन कौन से सोर्सेज के अंदर ये विटामिन B2 है वो पाया जाता है। तो विटामिन B2 है उसके अंदर सोर्सेज के अंदर अगर देखा जाए तो डेली जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? विटामिन B2 है वो पाया जाता है। दूसरा आपका एग्स, जो अंडे होते हैं, अंडों अंडों के अंदर भी क्या होता है? विटामिन B2 है वो पाया जाता है। तीसरा आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां अपन खाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? विटामिन B2 है वो पाया जाता है। चौथा आपका लीवर और जो मीट है जो उसके अंदर भी क्या होता है? ये पाया जाता है। इसके अंदर लीवर और जो ऑर्गन मीट है उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं? जो विटामिन B2 है वो अवेलेबिलिटी होती है। तो ये क्या होते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज के बाद में अपन बात करते हैं ये जो विटामिन B2 है अपना उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब अपन डेली मात्रा के अंदर कितनी इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? उसकी मात्रा लेते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट के अंदर देखा जाए तो 1.1 से लेकर 1.3 मिलीग्राम पर डे। कितना? 1.1 से लेकर 1.3 मिलीग्राम पर डे। तो ये क्या होती है? इसकी डेली रिक्वायरमेंट मात्रा होती है। अब बात करते हैं कि जो बॉडी के अंदर अपन ने अगर विटामिन B2 की मात्रा अगर कम ले ली है या फिर उसकी कमी हो गई है, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? सेलाइटिस हो सकता है। सेलाइटिस का मतलब होता है जो अपनी माउथ कॉर्नर होती है वहां पे क्या होता है? क्रैक्स बन जाते हैं। तो क्रैक्स एट द माउथ कॉर्नर साइट, तो ये सेलाइटिस हो सकता है। दूसरा आपका ग्लोजाइटिस हो सकता है। ग्लोजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, जिसके अंदर रेड एंड श्योर टंग हो सकती है। तीसरा आपका ड्राई स्किन हो सकता है। चौथा आपका आई इरिटेशन और उसके अलावा जो सेंसिटिविटी टू लाइट देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। किसके कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। तो ये जो विटामिन B2 है टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स।